आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गुणों का खेल और कर्मों का मेल। देखिए, ये जो गुण हैं ये प्रकृति के हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और कर्मों का मेल यानी आप और हम मनुष्य योनि में जितने जितने कर्म सकाम भाव से करते हैं वो लिखे जाते हैं। और सभी मनुष्य सुख पाने की इच्छा से ही प्रयत्न करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म करते हैं। और जो निष्काम कर्म करते हैं वो तो हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। तो आज की चर्चा में जो हमने 3 जमा के हरे निशान लगाए हैं ना, इसका अभिप्राय है कि सभी मनुष्य अपने अपने जीवन में सुख की ही इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हीं के नीचे ही हमने माइनस, जीरो और प्लस के 3 निशान लगाए हैं। माइनस को हमने लाल रंग से और जीरो को हमने सफेद रंग से, और अंत में जो जमा का निशान है उसको हमने वही हरे रंग का ही रखा है। इन सभी रंगों का जो भेद है ये हमारी आज की चर्चा का एक मुख्य केंद्र बनेगा। देखिए, आज की चर्चा बहुत ही गंभीर है। शास्त्रों में वैसे तो देखिए 3 तत्वों की चर्चा आती है ना। इन 3 तत्वों को सनातन, अनादि, नित्य, कई शब्द है कहा जाता है। प्रथम तत्व है भगवान, और दूसरा तत्व है आत्मा, और तीसरा तत्व है ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनको एक इकाई के साथ ही एक गुण कह दिया जाता है। ये तीनों को ही नित्य कहा जाता है, यानी कि जब प्रकृति के 3 गुण हैं ये भी नित्य रहते हैं, यानी सृष्टि रहे, प्रलय हो, कुछ भी हो, ये अनादिकाल से नित्य है। इसी तरह आत्मा जो कि नित्य है, जो कि एक अक्षर गीता का जो एक मुख्य संदेश है कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और परमात्मा, परमात्मा तो नित्य है ही है। और कहीं कहीं शास्त्रों में परमात्मा की ही यानी कि भगवान की ही ये 2 शक्तियां भी कही गई। जीव को या आपको और हमें जो आत्मा है इसको चेतन शक्ति कहा जाता है, जबकि माया जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की है इसको जड़ या अपरा प्रकृति भी कहा जाता है। लेकिन ये दोनों ही शक्तियां परमात्मा की हैं, या इनको शास्त्रों में 3 अलग अलग तत्व भी कहेगी। तो ये जो हमने आज की चर्चा का जो विषय रखा है, गुणों का खेल और कर्मों का मेल, ये इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, कर्म कौन करता है? आप और हम करते हैं ना। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। यानी आपको और हमें सभी आत्मा को कर्ता कहा गया और भोक्ता भी कहा गया। देखिए, करने वाला आप और हमारी आत्मा ही है ना। यानी आत्मा जैसा जैसा कर्म करती है फिर वैसा वैसा वो फल, फल क्या है? सुख और दुख। तीसरा कोई फल नहीं, 2 ही फल है। सुख की स्थिति होती है तो हम उसको अनुकूल परिस्थितियों से जोड़ते हैं, दुख की परिस्थितियों को हम प्रतिकूल परिस्थितियों से भी जोड़ देते हैं। यानी कि ये 2 स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती रहती हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। और कर्म कौन करता है? आपकी और हमारी आत्मा। जबकि शास्त्रों में तो आत्मा को निष्क्रिय भी कहा जाता है, यानी कि आत्मा अपने आप में कुछ नहीं करती। और शास्त्रों का बहुत गहरा जब आप अध्ययन में जाते हो तो शास्त्रों में ऐसा कहा है कि आत्मा जहां स्थित रहती है, जिस यंत्र में स्थित रहती है, यंत्र के आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, यानी कि जैसे ही आत्मा जिस यंत्र में भी रहती है, जिस स्थूल शरीर में भी रहता है, उसमें वो क्रियाशीलता दिखने लगती है। देखिए, हमने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के जीव यानी पशु पक्षी मरते भी देखे हैं, मनुष्यों को भी मरते हमने देखा है। तो एक साधारण बोलचाल में क्या कहा जाता है कि इसमें से आत्मा निकल गई। देखिए, स्थूल शरीर तो वहीं का वहीं रह जाता है।
हालांकि विस्तार से तो जो शास्त्रों में कहा गया, आपके हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और जैसे ही स्थूल शरीर वहीं आपको हमें जो दिखाई देता है, देखिए व्यवहार में तो आपका हमारा केवल स्थूल शरीर ही स्वभाव में एक इस्तेमाल का हो, या हमारे व्यवहार में हम एक दूसरे के प्रति जितने भी क्रियाएं करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका अभिप्राय स्थूल शरीरों से ही लिया जाता है। एक साधारण बोलचाल में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, परमात्मा के इनके जिक्र नहीं आते। देखिए, ये तो जब हम ज्ञान की बातों की चर्चा करते हैं तब इन बातों का विश्लेषण किया जाता है। अन्यथा आपके हमारे व्यवहार में तो एक दूसरे के स्थूल शरीरों से ही हम जो एक दूसरे को व्यवहार करते हैं, वो हमारा स्थूल शरीर के आधार पर ही चलता है। कि सरकारों के जितने भी नियम हैं वो आपके हमारे स्थूल शरीर पर ही लागू होते हैं। आपका स्थूल शरीर अपराध करता है तो सजा स्थूल शरीर को ही मिलती है, आपके सूक्ष्म शरीर को या कारण शरीर को या आत्मा परमात्मा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इन सभी शरीरों का कहो या अन्य तत्वों की जो बारीकियां हैं वो तो देखिए शास्त्रों में कहेगी। फिर उन सभी कड़ियों को हमें अपने जीवन में एक जोड़ना होता है, तभी तो हमें शास्त्रों का ज्ञान समझ में आता है। अन्यथा अगर हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना व्यवहार चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब तो फिर मनुष्य योनि का और अन्य योनियों में कोई जो एक मुख्य अंतर है उसका भेद ही खत्म हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है, साधना योनि है। यानी कि मनुष्य योनि में ही हम जितने भी कर्म काम भाव से करते हैं, चाहे वो पाप रूप में है चाहे वो पुण्य रूप में है, वो लिखे जाते हैं। और गीता में तो इस बात पर भी जोर देकर कहा गया कि मनुष्य योनि को हमें आपको कर्म योनि बनाना है, ज्ञान योनि बनाना है, भक्ति योनि बनाना है। यानी कि गीता में 3 प्रकार के योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। देखिए, जब तक हम मनुष्य योनि पाकर इन सभी बातों का एक तत्व रूपी ज्ञान अर्जित नहीं करते, तो फिर मनुष्य योनि का भेद ही खत्म हो जाता है। फिर तो पशु पक्षियों में जो एक जीवन है और मनुष्य का जो जीवन है वो एक समान ही माना जाएगा। शास्त्रों में बार बार सत्संग करने की जो महत्ता बताई गई है वो आपके हमारे लिए है। अर्थात मनुष्य जीवन को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्रता दे रखी है। मनुष्य से नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं, ये जो हम पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे जो अपने जीवन में देखते हैं, इनको कोई स्वतंत्रता नहीं है। भले ही वो क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्रकृति की प्रेरणा से ही उनके कर्म होते हैं या क्रियाएं होती हैं, उनके कर्म लिखे नहीं जाते। एक कुत्ता अगर किसी मनुष्य को काट लेता है तो उसको पाप कर्म का कर्माशय नहीं बनता, और यदि एक मनुष्य उसको डंडे से मारता पीटता है, उसको जख्मी कर देता है या जान से मार देता है, तो मनुष्य को तो डंडे मारने का भी कर्म लिखा जाता है, उसको जख्मी करने का भी कर्म लिखा जाता है, और उसको मारने का तो कर्म लिखा ही जाता है। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में सकाम भाव से कोई भी कर्म करता है, यानी मनुष्य द्वारा किए गए सभी प्रकार के पाप कर्म भी लिखे जाते हैं और पुण्य कर्म भी लिखे जाते हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, पुण्य कर्मों का तो हम त्याग भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपने सुख रूपी फलों का त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों को जो कि हमें भोगना ही होता है। मैं तो यहाँ तक अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि हम दुख रूपी फलों को तो अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता या अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को या किसी भी अन्य जीवों को दे नहीं सकते। यानी कि ऐसे दुख रूपी फलों को तो हमें स्वयं ही भोगना होता है। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जितनी योनियां हैं, उनके द्वारा भी जितने भी कर्म होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो केवल और केवल परमात्मा की प्रेरणा से होती है। क्योंकि ऊपर की सभी योनियां तो सत्वगुणी प्रधान है, वो तो एक वरदान रूप में है। देखिए, नीचे की योनियां श्राप रूप में, दंड रूप में है, जबकि ऊपर की सभी योनियां तो एक
पुरस्कार रूप में है ना, जबकि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, साधना योनि भी है और भोग योनि भी है। भोग योनि इसलिए क्योंकि हम अपने जीवन में पहले के किए गए कर्मों का भी एक प्रारब्ध लेके आते हैं, यानी कि पूर्व की मनुष्य योनि में हमने जितने भी पाप रूपी कर्म किए हैं या पुण्य रूपी कर्म किए, उनका भी हम सुख दुख रूपी फल भोगते हैं। यानी कि हम सुख कर्मों का तो त्याग कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों को तो हमें ही भोगना होता है। और केवल मनुष्य योनि को ही परमात्मा ने एक खुला छोड़ रखा है, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अच्छे काम करे, यानी पुण्य कर्म करे चाहे पाप कर्म करे, उसमें परमात्मा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते। भले ही क्योंकि परमात्मा आपके हमारे भीतर है, यानी कि आत्मा के साथ परमात्मा भी ही रहते हैं। परमात्मा अंदर से भले ही हमें प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए तो शास्त्रों का ज्ञान हम सभी मनुष्यों के लिए, क्योंकि जब जब हम ज्ञान की स्थिति में रहेंगे तो हमें बोध रहेगा कि ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है। शास्त्रों में इसी को ही विधि विधान और निषेध का नाम दिया गया। निषेध का मतलब तो आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं। देखिए, हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो रास्ते में कई जगह लिखा होता है कि निषेध शब्द लिखा होता है ना, वहां जाना वर्जित है, तो हम गाड़ी वहां नहीं ले जाते। इसी तरह शास्त्रों में भी ऐसा बहुत से कर्मों के प्रति कहा गया, ये निषेध है, इसको मत करो, इसको करने से आपको दंड मिलेगा। जैसे सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, तो फिर अदालत द्वारा हमें दंड दिया जाता है। देखिए, पुलिस उन्हीं अपराधियों को पकड़ती है जो मनुष्य सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते। इसी तरह देखिए, शास्त्रों में भी तो आपके हमारे लिए एक निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए, यानी कि वो सभी आदेशों का हम सभी मनुष्यों को पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा हमें भी दंड मिलता है। दंड क्या है? यही मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनि है ये दंड रूप में ही है। देखिए, कोई मनुष्य चाहता है कि वो मरने के बाद छिपकली बने, सांप बने, नेवला बने, पेड़ पौधा बने, पक्षी बने, सुअर बने। कोई भी मनुष्य नीचे की योनियों में खुशी से जन्म लेने को तैयार नहीं होता, लेकिन परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था प्रकृति द्वारा रची हुई है अनादिकाल से। ये जो 84 लाख योनियों का जो एक बंधन है, ये स्थूल शरीरों का है। तो परमात्मा तो नहीं चाहते कि आपको और हमें दुख मिले। देखिए, परमात्मा तो सभी जीवों पर दया भाव रखते हैं, क्योंकि हम सभी जीव तो परमात्मा के ही अंश हैं। क्योंकि सभी आत्माएं तो चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, यानी कि परमात्मा और हमारा, यानी कि आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है। जबकि प्रकृति तो जड़ है और मनुष्य ने जड़ के साथ अपना संबंध विषय भोगों के कारण मान रखा है। देखिए, 5 हमारे जो भोग्य विषय हैं क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। हमारे आपके जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही बने हैं। और इन्हीं तत्वों का जो निर्माण है, या इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं या सूक्ष्म भूत हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ही है। देखिए, आकाश का जो सूक्ष्म तत्व है वो शब्द है। इसी तरह वायु का जो सूक्ष्म तत्व है वो स्पर्श है। इसी तरह अग्नि का सूक्ष्म तत्व रूप है, और जल का रस, और पृथ्वी का गंध। और यही आपके हमारे 5 विषय हैं जिनके लिए मनुष्य पुण्य कर्म भी करता है और इन्हीं के लिए ही पाप कर्म भी कर जाता है। देखिए, जो जो आज की चर्चा में हमने जो गुणों का खेल और कर्मों का मेल, ये तो एक साधारण शब्द हो सकता है आपको समझ में आ रही हो, लेकिन हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य जो एक भेद छिपा हुआ है, ये 3 जो जमा के निशान है ना एक ही लाइन में, और उनके नीचे जो माइनस, 0 और +3 चिन्ह दर्शाए हैं। अब हम आगे की चर्चा में इनका जो रंग है, रंगों के पीछे क्या राज है, और जो हमने जमा और घटा के जो निशान दर्शाए हैं, इनके पीछे क्या राज है। देखिए, एक साधारण सी बात है, हर मनुष्य अपने अपने जीवन में तरक्की चाहता है। जमा का निशान क्या है?
देखो तरक्की का है और माइनस का क्या है, ये तो अधोगति को दिखाता है। देखिए एक मनुष्य अपना व्यवसाय भी अगर करता है तो उसका क्या लक्ष्य होता है कि मेरे व्यवसाय में मुनाफा आए। मुनाफे का अभिप्राय है कि जमा ही जमा हो, यानी कि मैं अधिक से अधिक कमाऊं। घाटा तो कोई भी इंसान नहीं चाहता, यानी कि माइनस में तो कोई भी मनुष्य नहीं आना चाहता। और दूसरी बात, सभी मनुष्य हरा रंग पसंद करते हैं। हरा, देखिए हरा रंग हमारे मन को अधिक भाता है। ये जो हमने 3 जमा के निशान लगाए हैं, अर्थात सभी मनुष्य, सभी आत्माएं अपने अपने जीवन में सुख चाहती हैं, दुख कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये तो आत्मा का ही स्वभाव है। अभी हमने चर्चा की, यानी कि हम अपने जीवन से हरे रंग से भी शिक्षा ले सकते हैं और जमा के निशान से भी शिक्षा ले सकते हैं। यानी कि मनुष्य किसी भी गुण में रहता हुआ केवल सुख की इच्छा रखता है, चाहे वो तमोगुण में जाता है, चाहे वो रजोगुण में जाता है, चाहे वो सतोगुण में जाता है। देखिए एक मनुष्य अगर हम सत्संग करते हैं, सतोगुणी साहित्य पढ़ते हैं, तो हमारा भी लक्ष्य भी तो यही होता है ना कि मुझे सुख की प्राप्ति हो। वो अलग बात है कि ऐसे सभी मनुष्यों का, क्योंकि ज्ञान अधिक होता है, उनको ऐसा भाषित हो चुका होता है कि ये जो प्रकृति के जितने भी भोग हैं ये अंततः दुख देते हैं, इसलिए वो परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं। देखिए परमात्मा का जो मार्ग है उसकी जो एक एंट्री है या उसका जो शुभारंभ है कहाँ से होता है? सत्संग से होता है। सत्संग क्या है? सतोगुण। देखिए इन सभी शब्दों को हमें अपने दिमाग में बिठाना होगा। और जबकि एक साधारण मनुष्य क्या चाहता है? वो रजोगुण में रहना चाहता है और रजोगुण में चाहता है कि मुझे सुख मिले। जबकि रजोगुण में देखिए अल्पकाल के लिए सुख मिल सकते हैं, इस चीज की तो शास्त्र भी मनाही नहीं करते। लेकिन अंततः रजोगुण या हमारे भोग जितने भी हैं वो दुख का कारण ही बनते हैं। आप अपने जीवन में पिछले 10 वर्ष 20 वर्ष पीछे अगर आप चले जाते हैं तो आप जो वर्तमान जीवन में जो आपके दुख आ रहे हैं तो आप महसूस करोगे कि हमने 20 साल पहले यहाँ गलती की, 15 साल पहले हमने यहाँ गलती की। यानी कि हम अपनी गलतियों का अवलोकन कर सकते हैं। यानी एक साधारण मनुष्य को अपने भूतकाल में की गई गलतियों पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि भविष्य में उनकी जो हमारे पाप हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जबकि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में एक ही गलती को 2 बार करता है, 5 बार करता है, 10 बार करता है, नहीं, ऐसी गलतियां वो लगातार करता है, 50 बार, 100 बार, हजारों बार, लाखों बार। देखिए ये बात सुनने में आपको और हमें हैरानगी हो सकती है, लेकिन इस पर हम कभी गौर नहीं करते। देखिए एक साधारण मनुष्य झूठ कितनी बार बोलता है? कोई हजारों बार बोलता है, लाखों बार बोलता है। जीवन में अगर हम सही निष्पक्ष होकर हम अगर इस पर विचार करेंगे तो इन इन बातों पे हमें सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने सबने अपने अपने जीवन में बहुत ही गलतियां की हैं। उन गलतियों का सुधार यही होता है कि मनुष्य सत्संग करता रहे, क्योंकि जितना जीवन बीत चुका है उस बीते हुए समय को तो हम वापस नहीं ला सकते। देखिए आप और हम एक परीक्षा दे रहे हैं। देखिए परीक्षा में क्या होता है कि अगर हमने आरंभ के 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कुछ प्रश्नों का अगर गलत उत्तर दे दिया है तो वहां हमारा जो शेष समय है आधा घंटा, 1 घंटा, हम उत्तर पुस्तिका में सुधार कर सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को काट सकते हैं। लेकिन हम अपने वास्तविक जीवन में जिसमें आप और हम जी रहे हैं, किए गए कर्म जो हम भूतकाल में कर चुके हैं, देखिए वर्तमान क्षण से पहले के जितने भी हम कर्म कर चुके हैं उन कर्मों में हम कोई एक विशेष सुधार कर नहीं सकते। देखिए किए गए पाप कर्मों में हम क्या सुधार कर सकते हैं?
क्योंकि हमारे द्वारा किए गए जितने भी कर्म होते हैं, देखिए वो तो एक तीर के समान है। आप अपने धनुष से जैसे तीर छोड़ देते हैं ना, तो उस तीर को तो फिर वापस नहीं लाया जा सकता। यानी कि इस माया जगत में, इस भौतिक प्रकृति में मनुष्य को अपने जीवन में हर क्षण सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग इसलिए करना चाहिए क्योंकि मनुष्य को एक ज्ञान का बोध रहता है, वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है। जब जब मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहता है, उसको बोध रहता है कि ये सही है, ये गलत है तो मैं इससे बचूं। देखिए अज्ञानता में रजोगुण क्या है, हमने उसको बार बार कहा कि वो धुंध है। धुंध में हमें अधिक गहरा दिखाई नहीं देता। देखिए धुंध में हम आप गाड़ी जब चलाते हैं तो हमें क्या अधिक दूरी तक नजर आता है? नहीं, 8, 10, 15, 20, 50 फीट तक नजर आता है। यानी कि मनुष्य अपने कर्म करने से पूर्व अगर सतोगुणी नहीं है तो रजोगुणी मनुष्य का इतना ध्यान नहीं जाता कि मेरे किए गए कर्म का मुझे कैसा परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसी प्रकार जब मनुष्य तमोगुण में होता है तो उसके पास तो ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं, वो तो अंधकार में जीता है, अज्ञानता में जीता है। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हम सर्वप्रथम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं ताकि आपको और हमें कुछ नजर आए। देखिए जब जब अंधकार होता है तो हमारे शरीर को ठोकरें लगती हैं, एक साधारण सी बात है। इसी तरह जब जब हमारा मन में ज्ञान नहीं रहता, हमें पता ही नहीं है कि हम जो जीवन में कर्म कर रहे हैं इसका आने वाले भविष्य में कहो जब बड़े भविष्य में, देखिए मैंने वर्तमान जीवन को अक्सर मैं भविष्य के नाम से संबोधित करता हूँ। और मरने के बाद का जो हमारा भविष्य रहता है, यानी कि मरने के बाद के हमारा जो अगला जन्म है, उसको मैं बड़े भविष्य के नाम से संबोधित करता हूँ ताकि इन दोनों भविष्य में हम भेद कर सके। क्योंकि एक साधारण मनुष्य तो देखिए एक एफडी बनाता है या एक जगह मकान लेता है तो वो केवल अगले 10-20 साल का ही सोचता है, जबकि मनुष्य जीवन आपकी हमारी एक नींव डालता है। क्योंकि भूतकाल में हम मनुष्य योनि में ही जितने कर्म कर चुके हैं उसी का ही कुछ ना कुछ प्रारब्ध लेकर भाग्य लेकर हम जन्म लेते हैं। वैसा हमें परिवार मिलता है, वैसे हमें अपने गुरुजन मिलते हैं, या वैसा वैसे हमें परिस्थितियां जीवन में मिलती हैं। देखिए एक अगर मनुष्य का सत्संग करना उसको सहज मिल जाता है तो ये उसके पूर्व मनुष्य योनि में पुण्य कर्मों का ही परिणाम होता है। पूर्व में वो कहीं ना कहीं इस आध्यात्मिक यात्रा को कर चुका होता है। और जिस बिंदु विशेष पर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को छोड़कर आते हैं, छोड़कर आने का भी प्राय है कि जिस बिंदु विशेष पर हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो परमात्मा की प्रेरणा से कहो या प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था से आपको और हमें जन्म ऐसी ऐसी परिस्थितियों में मिलता है, वहां हमें वैसी वैसी अनुकूलताएं मिलती हैं। तो फिर आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो पुनः उस बिंदु विशेष से आगे की आरंभ हो जाती है। इसीलिए तो मैं आपको बार बार इस बात पे भी जोर देकर कहता रहता हूँ कि मनुष्य जीवन में हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति अगली मनुष्य योनि मिलने में सुरक्षित बनी रहती है। जबकि वर्तमान जीवन में ये जो हम 2 के 4, 4 के 400, 400 के फिर हम हजारों लाखों करोड़ों की ये जो भूल भुलैया में अपने आप को गिरा देते हैं और उसी सिलसिले में ही फिर मनुष्य से पाप कर्म होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य को स्वयं को बोध ही नहीं होता। क्योंकि जब हम इस रजोगुण में अपने आप को अधिक लिप्त कर लेते हैं तो मनुष्य को ऐसा बोध रहता ही नहीं है कि उसका तमोगुण में आना जाना कितना बना रहता है। यानी एक साधारण मनुष्य का जो तमोगुण में गिरना होता है वो भोग से प्रेरित ही होता है। यानी कि कोई भी मनुष्य रजोगुण में
अधिक देर तक जब रहता है, प्रमाद आ जाता है, भोगों का वो व्यसनी बन जाता है, तो फिर ऐसे में उसका तमोगुण में गिरना एक सहज ही क्रिया बन जाती है। यानी कि ये जो हमने 3 जमा के निशान हरे रंग में दिखाए हैं ना, ये 3 निशान इसलिए दिखाए हैं कि पहला निशान है तमोगुण का, दूसरा है रजोगुण का और तीसरा है सतोगुण का। यानी कि मनुष्य तमोगुणी है या रजोगुणी है या सतोगुणी है, तीनों का ही अपने अपने जीवन में लक्ष्य सुख की प्राप्ति का ही होता है। लेकिन अब जो आगे की हमारी जो चर्चा है वो है इन्हीं 3 जो जमा के निशान है, इनके नीचे फिर हमने 3 अलग अलग रंगों में 3 अलग अलग चिन्ह दिखाए हैं। पहले जमा के नीचे हमने लाल रंग का माइनस का चिन्ह दिखाया है, दूसरे में हमने सफेद रंग से 0 का, और तीसरे में हमने उसी जमा को फिर जमा से यानी कि तीसरे में हमने कोई अंतर नहीं रखा, यानी कि हमने उसी हरे रंग को ही दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति की है। और यदि सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो आप इन 3 रंगों को, जो लाल रंग है, सफेद रंग है और हरा रंग है, ये आपके कर्मों का लेखा जोखा इंगित करता है। यानी कि हम जितने भी कर्म करते हैं वो हमारा कर्माशय बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए, कर्म तो होते हैं आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा, इसी तरह आपके हमारे भीतर में है एक सूक्ष्म शरीर, जो कि अक्सर मनुष्य मन बुद्धि के नाम से थोड़ा बहुत उसकी जानकारी रखता है। लेकिन कारण शरीर में हमारा कर्माशय बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं। इनका एक साधारण मनुष्य को सही सही ज्ञान नहीं रहता। यानी कि हमारा आपका जो जीवन चलता है वो तो सभी ही चाहते हैं कि हमें जीवन में सुख मिले, चाहे वो तमोगुणी है, चाहे वो रजोगुणी है, चाहे वो सतोगुणी है। ये जो हम तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी की ये जो हम सारे अपनी वीडियो में चर्चा करते रहते हैं, इन गुणों को जब तक हम एक सूक्ष्म ज्ञान समझ में नहीं आता ना, तो फिर ये गुण जो 3 हैं इनका हमें सही सही अर्थ समझ में नहीं आता। जब हमें सही सही अर्थ समझ में नहीं आता तो फिर मनुष्य फिर वैसा बनने के प्रयत्न नहीं करता, और जिसके फलस्वरूप मनुष्य दिन भर कर्म तो करता रहता है, उसको इसका बोध नहीं रहता कि मेरे इस किए गए कर्म का ये लाल रंग में जा रहा है या सफेद रंग में जा रहा है या हरे रंग में जा रहा है। यानी कि जब तक उसको अपने कर्मों का लेखा जोखा का बोध नहीं होता, जैसे हम अपने व्यवसाय चलाते हैं तो हम चाहते हैं ना कि हमारे व्यवसाय में धन आए, यानी कि हमारे व्यवसाय में हरियाली ही हरियाली बनी रहे। हर एक साधारण मनुष्य कई बार कहता है ना, हरे हरे नोट सभी को अच्छे लगते हैं। यानी कि सभी मनुष्य अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं। और देखिए, हम जो कर्म करते हैं वो भी आपका हमारा धन है, क्योंकि धन को तो आप और हम खा नहीं सकते। आप 100 का नोट हो, 500 का नोट हो, 2000 का नोट हो, उसको हम खाने के लिए तो अपने तिजोरियों में नहीं रखते या बैंकों में नहीं रखते। लेकिन उन धन से कहो या रुपयों से हम अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद सकते हैं, अपने भोग्य पदार्थों को खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, महंगी गाड़ियां रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं। यानी अपने भोग्य पदार्थों को हम अलग अलग दृष्टिकोण से हम खरीद सकते हैं या भोग सकते हैं। धन का तो केवल इतना ही लाभ है। लेकिन इस धन को अर्जित करने में या कमाने में मनुष्य ने जो कर्म किए होते हैं वो मनुष्य की ये 3 पेटियों में कर्म चले जाते हैं। एक लाल रंग की पेटी है, एक सफेद रंग की पेटी है और एक ये हरे रंग की पेटी है। अब जब जब इन पेटियों में हमारे आपके जो कर्म चले जाते हैं, फिर ये इसके इन पेटियों में ये कर्म पकते हैं, और पकने के बाद फिर ये पेटी से बाहर आकर आपको और हमें ये फल देते हैं। फल के हैं 2 ही प्रकार के फल हैं, सुख और दुख। अब हो सकता है कि आगे की चर्चा सुनने से पूर्व आपके मन में भय भी उठ सकता है, क्योंकि देखिए, लाल रंग खतरे की निशानी होती है। जगह जगह हम अपने गली मोहल्लों में
जगह जगह जो बिजली वालों के जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां भी लाल रंग से खतरा का एक निशान डला होता है ना, कि यहाँ मतलब खतरा है, यहाँ मत आओ, दूर रहो। तो इसी खतरे को ही दिखाने के लिए तो मैंने लाल रंग का इस्तेमाल किया, ताकि मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए। जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है सुख पाने के लिए, देखिए ऊपर है हरा रंग, नीचे है लाल रंग। जब जब हम तमोगुण में गिरकर जब हम पाप कर्म करते हैं तो आरंभ में तो हमें सुख रूपी फल मिलता है, वो हरा रंग है। लेकिन हमारे जो कर्मों का जो एक लेखा जोखा है वो तो लाल रंग की पेटी में चले गए। और जब जब वो लाल रंग की पेटी में से वो जो दुख रूपी फल आएंगे, फिर वो आपको और हमें पीड़ित करेंगे। और जब वो पीड़ित करेंगे तो मनुष्य फिर किए गए पाप कर्मों पर पछतावा करता है। यानी कि वो अपने जीवन में आरंभ में तो अपने सुख के लिए लाल रंग की पेटी में जाने से तो बचता नहीं। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो कि 4-5 महीने पहले हमने एक लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती पे भी एक बहुत लंबा सत्संग किया था, एक आध्यात्मिक चर्चा हमने की थी। तो देखिए, हम अपनी कारें चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो जब जब लाल बत्ती दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। और इसी तरह शास्त्रों में भी जहां जहां लाल बत्ती दिखाई गई है, मना किया गया, निषेध शब्द से कहा गया ये मत करो, ये करो, ये मत करो, तो वहां वहां मनुष्य को फिर बचना चाहिए। क्योंकि आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं। देखिए, ये पेटियां मनुष्य योनि में खुली रहती हैं, इसमें अपने आप ही कर्म चले जाते हैं, हमें आपको भेजने नहीं होते। देखिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी दूसरे को जब जब हम दुख देते हैं तो हमारे कर्म पाप कर्माशय बनता है। जब जब हम अन्य जीवों को सुख देते हैं तो हमारा पुण्य कर्माशय बनता है। और यदि हम दूसरे जीवों को दुख तो नहीं देते लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो वो रजोगुणी हमारे कर्म गिने जाते हैं। हालांकि रजोगुण में किए गए कर्म भी पुण्य कर्म ही माने जाते हैं और सतोगुण में किए गए कर्म भी पुण्य कर्म माने जाते हैं। लेकिन मैंने आज की चर्चा में रजोगुण के नीचे तो मैंने सफेद रंग का इस्तेमाल किया और सतोगुण के नीचे मैंने हरे रंग का इस्तेमाल किया। यानी कि ये दो रंग अपने आप में कुछ ज्ञान की बात करते हैं। देखिए, हरा रंग मैंने बताया ना, हरे रंग से हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि ये हमारा हरा रंग, देखिए हम जो घर पे गमले में पौधे लगाते हैं, हरियाली करते हैं, ये हमारे मन को कहो, हमारे शरीर को भी एक शक्ति देते हैं, हमें अच्छी शुद्ध वायु देते हैं। यानी कि ये हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। जबकि मैंने रजोगुण को सफेद रंग इसलिए दिखाया है कि जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक व्यसनी बन जाता है तो फिर उसके सफेद रंग पे दाग लग जाते हैं। यानी कि जब जब हम अपने सफेद कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं या पैंट कमीज अगर हम सफेद रंग की पहनते हैं, तो फिर हम थोड़ा अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई दाग नहीं लग जाए, कहीं कोई मैला ना हो जाए। यानी कि मेरे पहने हुए कपड़ों पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगे। दाग क्या है, देखिए ये जो पाप कर्म जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर जाता है, ये हमारे आपके दाग हो जाते हैं। फिर हमारी जो एक सफेद रंग की जो एक कपड़े होते हैं वो मैले होने लगते हैं, और मैले क्या होते हैं, फिर वो हमें तमोगुण में गिरा देते हैं। देखिए, हमने उदाहरण को एक अंश में संदेश रूप में लेना है कि हम रजोगुण को केवल मर्यादा में रहे, अर्थात रजोगुण में रहते हुए हमें केवल और केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही कर्म करने चाहिए, न कि भोगों के लिए। क्योंकि जब जब मनुष्य भोगों की गलियों में जाता है, देखिए भोग क्या, हमारे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। लेकिन जब जब मनुष्य इन भोगों की गलियों में मर्यादा में भोग करता है, मर्यादा कब बनी रहती है, जब हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है, सुरक्षित में रहता है। देखिए, हम जब भी कार चलाते हैं, अगर उसमें ब्रेक नहीं हो
तो फिर हमारा आपका क्या होता है, दुर्घटनाएं होती हैं। इसी तरह जब जब मनुष्य अपने रजोगुण को बढ़ा देता है, यानी रेस तो देता जा रहा है, गति तो उसने बढ़ा दी भोगों की, लेकिन सत्वगुण यानी कि ब्रेक तो थी ही नहीं। तो ऐसे में जब जब उसको कहीं रुकना होगा तो क्या होगा, वो रुक ही नहीं सकेगा। तो ऐसे में उसकी कार की, स्कूटर की, ट्रक की, बस की टक्कर लग जाती है। ये टक्कर लगने से क्या होता है, कोई हमें सुख की प्रतीति तो होती नहीं। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ भोगों में गिर जाता है, गिरता तभी है जब वो अपने सतोगुण की, यानी कि वो हरे रंग की कहो या सतोगुण की या सत्संग की लगाम से अपने भोगों को नियंत्रण में नहीं रखता। इसलिए मैंने यहाँ सफेद रंग को दिखाया, और दूसरा सफेद रंग को मैंने जीरो से भी दर्शाया। यानी कि रजोगुण में रहते हुए मनुष्य का कोई आध्यात्मिक विकास नहीं होता, कोई उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। देखिए, रजोगुणी मनुष्य अक्सर सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं। देखिए, मैं ये बात बड़े संकोच से कह रहा हूँ, एक साधारण मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति तो उसी मनुष्य की ही हो पाती है जब सर्वप्रथम मनुष्य अपने आप को सतोगुण में स्थित कर लेता है, और सतोगुण से जब वो उसका लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति का। देखिए, सतोगुण है 100 की स्थिति में, रजोगुण है 10 की स्थिति में। अक्सर ऐसा समाज में देखा जाता है कि लोग सत्संग करते हैं लेकिन उनका श्रद्धा नहीं होती, मन नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि मनुष्य 10 को छोड़कर 100 के पास जाता है, लेकिन हाथ लगा के पुनः उसको भोगों की जो एक आदत होती है, जो उसकी रुचि होती है, वो पुनः उसको 100 से वापस ले आते हैं। यानी कि रजोगुणी की एक साधारण स्थिति ऐसी ही पाई जाती है कि वो सत्वगुण में केवल हाथ लगाने के लिए जाता है, कुछ समय वहां रुकता नहीं है, या कम देर तक रुकता है, तो फिर वो सतोगुण में अपने आप को स्थित नहीं कर पाता। तो देखिए, सतोगुण में स्थित होने पे ही फिर हमारी विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर जो आध्यात्मिक यात्रा है। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा कब आरंभ होती है, जब मनुष्य अपने जीवन की जो यात्रा है 100 से आगे 1000 की ओर। देखिए, 100 और 1000 में तो 900 अंकों का फर्क है। देखिए, मैंने ये जो 1, 10, 100, 1000 यानी कि तमोगुण को मैंने 1 अंक का है, रजोगुण को मैंने 10 अंकों से संबोधित किया है, और सतोगुण को 100 अंकों से, और विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने 1000 अंक से परिभाषित किया। तो ये सभी एक दूरियों को बताते हैं। यानी कि परमात्मा का 1 से 1000 के बीच में तो बहुत ही अंतर है, और इसी तरह 10 का और 1000 में बहुत अंतर है। इसीलिए तो कहा जाता है कि 1 और 10 यानी कि तमोगुण और रजोगुण ये तो पड़ोसी हैं। यानी कि मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ परमात्मा की ओर कोई एक विशेष रूप से चल नहीं पाता। ये अलग बात है कि उसकी कोई अधोगति भी नहीं होती, क्योंकि मैंने यहाँ जीरो भी दिखाया और सफेद रंग भी दिखाया। जीरो का अभिप्राय ही ये है, जैसे हम बिजनेस में कई बार व्यवसाय में हम अक्सर कह देते हैं कि मैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकल गया, यानी कि मेरा नुकसान भी नहीं हुआ और नफा भी नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ। यानी कि ये स्थिति तो कोई भी मनुष्य अपनी लंबे समय तक नहीं चाहता। यदि आप भी व्यवसाय करते हैं तो आप भी चाहते हो ना कि मेरे बिजनेस में खूब लाभ हो। खूब लाभ क्या है, वो जमा का निशान, हरे रंग का निशान। जब जब हमारे व्यवसाय में हरा रंग बढ़ता जाता है, यानी कि जब जब हमारे पास पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता जाता है, तो ये आपका हमारा मनुष्य योनि का एक लाभ है। और जब मनुष्य उस सतोगुण से और विशुद्ध सतोगुण की ओर जाता है तो वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति है। अक्सर शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो यहाँ फिर मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि लाल रंग से अच्छा सफेद रंग है, और सफेद रंग से अच्छा हरा रंग है, क्योंकि हरा रंग रहने से हमारे जीवन में लाभ ही लाभ है। देखिए, हमारे जो कर्माशय में अगर पुण्य कर्मों का अधिक है, यानी कि हमारा अधिक अनुपात है, तो फिर वो हमारा पुनः मनुष्य योनि की या मनुष्य से ऊपर की योनि की इच्छा रहने पर सुनिश्चित करते हैं।
देखिए कोई भी मनुष्य, मैंने आज की चर्चा में भी कहा था, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मनुष्य से नीचे की जोनियों में उसका जन्म हो। लेकिन ये जन्म तो प्रकृति तभी देती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों का खाता बिगड़ जाता है। बिगड़ क्या जाता है? जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। पाप कर्म क्या है? वो लाल पेटी है। यानी कि जब जब हमारे सफेद पेटी के और हरी पेटी के ये जो एक दोनों का अनुपात है ये घट जाता है और लाल पेटी वाला अनुपात यानी कि पाप कर्मों का जो हमारा अनुपात है वो बढ़ जाता है, तो फिर ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति होती है। देखिए ये सारे सिद्धांत कर्मों के सिद्धांत हैं। मैं हो सकता है शब्दों से आपको समझाने में हो सकता है कहीं मेरे से कोई चूक हो सकती है, लेकिन मैं जितना जितना शास्त्रों को पढ़कर जो जो समझ जाता हूँ वो मैं इन कलयुग में जो जो परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में चल रही होती हैं उन परिस्थितियों को मैं शास्त्रों में कहे गए सिद्धांतों को एक मेल करता हूं, ताकि सिद्धांतों की चर्चा भी हो जाए, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातों की चर्चा को वर्तमान परिस्थितियों से कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाए कि वर्तमान में चल रहे कलयुग के मनुष्यों को ये बातें समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों के जितने जितने जो सिद्धांत आपके हमारे जो समझ में आ जाते हैं तो फिर हम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। जैसे आज हमने लाल बत्ती की बात की या खतरे की घंटी से, तो फिर हम अपने पाप कर्मों से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए शास्त्रों में तो विधि विधान निषेध शब्दों से संबोधित किया, ये करो ये मत करो इससे बचो। तो यानी कि पाप कर्मों से तो बचने का बार बार शास्त्रों में ही उल्लेख आता है। तो इसी को ही मैंने लाल बत्ती से जोड़ दिया, क्योंकि वर्तमान युग में ही ये लाल बत्ती हरी बत्ती जो आपको हमें देखने में आती है ना, जो इससे पहले के युग है तब तो यातायात के कोई ऐसे नियम नहीं थे या इतनी भीड़ भड़क्का नहीं था सड़कों पे जो कि इन लाल बत्तियों की आवश्यकता होती है। इसी तरह मैंने इन चिन्हों को भी कुछ इस प्रकार से दर्शाया है। देखिए ये परमात्मा की मुझे जैसे जैसे प्रेरणा मिलती है, मैं जितनी भी वीडियो के नाम भी रखता हूँ वो दिन भर जो अपनी मेरी गतिविधियां रहती हैं परमात्मा की स्मृति में, जैसे जैसे वर्तमान परिस्थितियों में मुझे कुछ नाम अच्छे लगते हैं। जैसे आज का नाम है गुणों का खेल और कर्मों का मेल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को जोर देकर कहा है कि प्रकृति के जो 3 गुण है तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य हर्षण क्रियाशील रहते हैं। और इन गुणों के साथ जो जो मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है अहंकार युक्त होकर सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से, तो वो इन गुणों के साथ फिर अपना रिश्ता बना लेता है, जुड़ जाता है। यही तो मेल है। देखिए मेल मिलाप शब्द कहाँ आता है? ये जो हम रिश्ते एक दूसरे से जोड़ते हैं, मेल मिलाप करते हैं, मिलते हैं, यानी कि जब जब हम इन गुणों का संग करते हैं तो फिर हमारे कर्म लिखे जाते हैं। यदि हम इन गुणों से हट जाते हैं यानी कि निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ऐसे सभी कर्म हमारे नहीं लिखे जाते। इसी तरह जो हमने जमा का निशान रखा है, जीरो का निशान रखा है और माइनस का, देखिए कोई मनुष्य चाहता है कि उसके व्यवसाय में घाटा जाए, यानी कि माइनस तो कोई भी नहीं चाहता। इसी तरह कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख आप और हम भुगत रहे हैं, वो किए गए कर्मों का ही फल है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को जीरो से भी बचना चाहिए, या जीरो को हमने केवल एक सफेद रंग से ही जोड़ना है यानी कि मर्यादा में रखना है, और माइनस से तो अवश्य ही बचना है यानी कि लाल रंग को हमने खतरे की घंटी से, जैसे लाल बत्ती होने पे हम अपने वाहन को वहीं रोक देते हैं और हरी बत्ती होने पे हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। इसी तरह हमने अपने जीवन को, अपने मिले हुए स्थूल शरीर को केवल पुण्य कर्मों से ही जोड़ना चाहिए या निष्काम कर्मों से, यानी कि हमें हरी बत्ती पे जैसे हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, इसी तरह हमें अपने स्थूल शरीर जो कि आपका हमारा एक गाड़ी है,
शास्त्रों में तो इसी को ही एक रथ की संज्ञा भी दी गई थी। और मैंने तो कुछ समय पहले जीवन एक गाड़ी इसी पे ही चर्चा भी की थी। यानी कि हमें अपने जीवन में प्लस को बढ़ाना है। जैसे हम अपने व्यवसाय में चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय में नफा ही नफा हो, यानी इन सभी कड़ियों को हमने अपने जीवन में इस हिसाब से जोड़ना है कि आपके हमारे जीवन में कर्मों में सुधार हो, परमात्मा से हमारा मेल मिलाप ज्यादा बढ़े, परमात्मा की स्मृति हमारे जीवन में बढ़ी रहे, सत्संग का हमारे जीवन में सर्वोपरि महत्व हो। अर्थात हम अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो आपको और हमें केवल सत्वगुण का वृद्धि के लिए मिली है, सत्संग करने के लिए मिली है। रजोगुण को हम मर्यादा में रखें और तमोगुण का संग केवल और केवल मर्यादा में रखते हुए, यानी कि जो एक शरीर के आराम के लिए हमें जो तमोगुण का संग नींद के रूप में करना होता है, बस उतना ही हमें तमोगुण का संग करना चाहिए। यानी कि हमें अपने पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। इन सभी संदेशों को आप बार बार अपने जीवन में एक व्यवस्थित ढंग से अपनाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में निरंतर सुधार होता जाए। दूसरी बात देखिए, आज के वीडियो में हमने जितने भी उदाहरण भी दिए, उन उदाहरणों से हमने एक आंशिक रूप से केवल एक प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है, ताकि हम शास्त्रों की बातों को उन उदाहरणों से जोड़कर उसका जो एक निचोड़ है, जो एक रस है, या जीवन का जो एक संदेश है, उसको हमने अपने जीवन में अपनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप अपनी कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप अपने सुझाव को भी लिख सकते हैं। देखिए, मेरी तो कोशिश रहती है कि आध्यात्मिक विषयों को ज्ञान पूर्वक, यानी कि संदेश रूप में, ताकि आपके हमारे जीवन में अच्छी अच्छी परिस्थितियां हों, हमारे जीवन में कर्मों द्वारा सुधार इतना होता जाए कि हमें मरने के बाद ये जो नीचे की अधोगति की जोनियां हैं उनमें ना जाना पड़े। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व समाज में अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में जितने अधिक लोग ज्ञान से जुड़ते जाएंगे तो उनके कर्मों में भी सुधार होगा। जब उनके कर्मों में भी सुधार होगा तो आपको कलयुग में भी एक समाज में एक सकारात्मक परिस्थितियां देखने को मिलेगी, जिससे सभी जीवों का ही कल्याण होगा। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।